दिल्ली पुलिस और हरियाणा एसटीएफ का एक जॉइंट ऑपरेशन था जिसमें एक जोगिंदर ग्योंग जिसको हरियाणा से जिसको फिलीपीन से डिपोर्ट करा के लाए कल और उसकी अरेस्ट डाली गई है। जोगिंदर ग्योंग कौशल चौधरी का एक एक्टिव एसोसिएट था। इसका भाई सुरेंद्र ग्योंग ये कौशल चौधरी के क्लोज एसोसिएट थे। 2017 में सुरेंद्र ग्योंग की एक पुलिस के साथ एक्सचेंज ऑफ फायर में डेथ हो गई थी और उसके बाद से सुरेंद्र ग्योंग जो है बाहर चला गया था और जोगिंदर ग्योंग बाहर चला गया था थ्रू नेपाल फिलीपींस चला गया था। वहाँ से रह के ये फिर वापस जो कौशल चौधरी का नेटवर्क था उसको रिवाइव करने की कोशिश कर रहा था। कौशल चौधरी भी जेल में है। हमारे लिए इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ कंसर्न इसलिए था कि कौशल चौधरी के एक्टिव एसोसिएशन पंजाब के 3 ऐसे केसेस में आए जिनमें टेरर नेटवर्क के फुटप्रिंट्स देखे गए थे, चाहे वो मर्डर हो मुरलाल बरार का या मर्डर हो विकी मेदुखेड़ा का या संदीप नंगल अंबिया का। इन मर्डर्स के पीछे सुखदिनी के अर्शडला लकी पटियाल जो कि बम्बिया ग्रुप के हैं और जिसमें कि अर्शडला तो एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट भी है और इन सब का रोल था। और इसमें जो शूटर्स को लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड कराने का काम था वो कौशल चौधरी ने किया था। क्योंकि कौशल चौधरी एक्टिवली इन सब में एसोसिएट था और ये कौशल चौधरी का एसोसिएट मेंबर था, उसका खास मेंबर था। लिहाजा ये हमारे फोकस में था कि इससे पहले ये ग्रुप को दोबारा रिवाइव करे और कोई मेजर वारदातों को अंजाम दे। इसको ट्रैक किया गया। हरियाणा पुलिस के साथ एक्टिव इंटेलिजेंस शेयर की गई और एक्टिव इंटेलिजेंस शेयर करके इसको फिलीपींस में ट्रैक करके जुडिशियल प्रोसेस के थ्रू इसको वहाँ से डिपोर्ट कराया गया और डिपोर्ट कराने के बाद कल इसकी अरेस्ट डाली गई। फिलीपींस में इसकी क्या तैयारी थी, आगे क्या इसका प्लान ऑफ एक्शन था, क्या बहुत सारी चीज़ें अभी इसे चूँकि इसका पुलिस कस्टडी रिमांड लिया जाएगा कंसर्न पुलिस द्वारा, उसमें पता चलेंगी। बट मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि इसकी अरेस्ट ने डेफिनेटली जो गैंगस्टर टेररिस्ट नेटवर्क फिर से रिवाइव हो सकता था उसको क्रश कर दिया है और उसको पनपने से पहले खत्म कर दिया है। सर, नेपाल में शादी वगैरह भी की थी, क्या वजह थी? ये 2017 में जब इसके भाई की एक पुलिस के साथ एक्सचेंज ऑफ फायर में डेथ हो गई तो उसके बाद में ये 2018 में ये भाग गया और इसने नेपाल में ही शादी कर ली। 2020 में ये नेपाल के पासपोर्ट पे फिलीपींस चला गया था। पर्पज़ यही था कि ये जो इंडिया की पुलिस है उससे बचना चाह रहा था और बाहर रह के सेफली इसको लग रहा था कि ये फिलीपींस में एक सेफ हेवन में बैठा हुआ और वहाँ से ये अपनी गतिविधियों को अंजाम दे देगा। लेकिन एक मैसेज है इस तरह के गैंगस्टर्स को कि वो दुनिया के किसी कोने में भी जाए, जो कानून के हाथ उन तक पहुँचेंगे और वो प्रोसेस जो जुडिशियल प्रोसेस है वो उनको फेस करना पड़ेगा।